Hi, Ketan. Welcome to the show. Hello, thank you for having me here. No, It's no, a pleasure being here. so Ketan, you are a very humble donut king, I would say. बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं, but बहुत लोग नहीं भी जानते. अब ये बताइए आप करते क्या? मैं एक entrepreneur हूँ और I started a brand called Super Donuts in 2012. I got this idea. Then I thought let's take the shortcut and Dunkin Donuts की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं since इंडिया में कोई ऐसा कुछ कर नहीं रहा है. Okay. Because मैंने कॉन्सेप्ट यूके में देखा था. तो यूके में were you studying in UK or? I went for a short course, food and technology. Okay. And वहाँ पे I used to walk to my class and I used to see a long queue. कैसा लग रहा था यहाँ पे समोसे बिक रहे हैं, इतनी लंबी लाइन होती थी. मैं 2 दिन इग्नोर किया, 3 दिन इग्नोर किया. One day I thought let's just be in the queue and see what they're selling. And they were selling donuts and coffee. It was a homegrown donut brand. Just donuts and coffee. Donuts and coffee standard एक छोटी सी कियोस्क था. Okay. और रोज वहाँ पे लाइन लगती थी. जैसे ही मैंने वो I took a bite and the idea strike me कि यार ये कर सकते हैं, आइडिया आ गया. And then I started doing my research and then parallelly I was researching about food and beverage QSR brands छोटे मोटे. उससे पहले जो पढ़ाई थी इसी में थी इंडिया में या कुछ डिफरेंट था? वो बिल्कुल ही डिफरेंट था. वो इको ऑनर्स में बीए करी थी. बट एक कुछ तो ट्रिगर होगा कि वही कुछ रुझाव था कि मतलब खाने पीने की चीजों में या वही गुड एट कुकिंग क्या? आप जितने क्या भी था? एंटरप्रेन्योर्स देख लो एफएनबी हाँ, वाले, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही होते हैं. थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेते हैं, हाँ, बट उनको हमेशा कभी इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट नहीं बनना होता. हाँ, 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 हाँ. लाइक मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे तो 12th क्लास क्या, मेरे को तो कॉलेज तक नहीं पता था अब करना क्या है आगे. इकोनॉमिक समझ आया था कि बस. वो भी धक्के से ही हो गया, आपको मैं अच्छा. बताऊं. ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि यहाँ तो आप एक दो प्रोफेशंस चूज करोगे या तीन चार करोगे तभी आप लाइफ में सेटल हो पाओगे, तो एक एक वो भी एक मिसकंसेप्शन. तभी मैंने कहा कि हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही होते हैं. जिस पे दाव लग गया वो चीज ठीक हो गई. बट मैं आई वाज लकी कि मेरी पहली चीज हिट हो गई, हाँ, हाँ. वरना मैं आज भी शायद अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा होता. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट यू हैव डन समथिंग लाइक दिस एज वेल. तो फिर ये डोनट कहाँ से आ गए? जहां से हमने छोड़े थे. तो यूके मैंने में आपने छोड़े हैं? यूके में छोड़े. हाँ, उसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी. हाँ, हाँ. आई रिसर्च दैट यू नो व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, कैसे बनता है. ना मैं बेकर, ना मुझे बेकिंग का ABC कुछ भी पता है. हाँ, हाँ. आज भी मैं अपने आप को गूगल शेफ बोलता हूँ, बिकॉज मैं हाँ, सब कुछ ही गूगल से किया है. मैंने बिजनेस ही गूगल से खड़ा किया है. तो ये जितनी रेसिपीज वगैरह एवरीथिंग फ्रॉम गूगल? नो, ऑल द रॉ मटेरियल व्हिच वी आर सोर्सिंग इज फ्रॉम यूरोप. तो मैं जब वहां था, सो आई ट्रैवल्ड यूरोप, अक्रॉस यूरोप, 3-4 कंट्रीज गया. आई सर्च फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फैक्ट्रीज, मेट अ लॉट ऑफ शेफ. आई वाज व्हाट 22 बैक देन. तो मैं 22 साल की उम्र में हासिल कर रहा था यूरोप में थोड़े महीने. एंड दिस वाज आफ्टर यू ग्रेजुएटेड एंड यू डिड योर फूड एंड टेक्नोलॉजी. या बट अगेन मैं वही थोड़ा सा आऊंगा बिफोर आई टेक इट फर्दर. हाउ डिड यू गेट टू चूज द फूड एंड टेक्नोलॉजी? कोई फैमिली बैकग्राउंड थी फूड में या कैसे, मतलब? कुछ भी नहीं था, बस बाहर निकलना था. ओके. तो बस जो होता गया करते गए कुछ ऐसे. कितनी देर का कोर्स था ये? 6 महीने का था. ओके. तो बीच में ही आइडिया आ गया मुझे. अच्छा. और फिर मैंने अपने डैड को कॉल किया. मैंने कहा मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है. हाँ, ही वाज वेरी सपोर्टिव. आज भी मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मना नहीं होता. ही इज अच्छा. लाइक योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू. हाँ, देन ही टोल्ड मी दैट एक बार तेरे ऊपर पैसे लगाऊंगा, हाँ. तो तूने जो करना है कर ले. मतलब ऑब्वियसली जब स्कूल में भी तुम एक मीडियोकर स्टूडेंट हो, तुम कोई टॉपर नहीं हो, हाँ. तो पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस गेन करना करा ही नहीं कभी. गेन करना क्या, करा ही नहीं कभी उससे पहले. सो या. Yeah, and you cannot tell your rally stories to your parents. नहीं, दे नो, दे न्यू. अच्छा, they knew. एंड And ही as you, पुश्ड मी, कहते जा जो करना है कर, कोई सीन नहीं. okay, that's actually a big push. ये भी एक Yeah. बहुत बड़ा होता है कि when your parents are supporting you for this, ये एक हम कई बार realize नहीं करते, but I think now it's 2023, after 11 years आप acknowledge कर रहे हो कि एक वो जो एक mentally एक जो होता है ना कि बेटा जो करना है कर, मैं पीछे हूँ, वो एक बहुत ऐसा भी नहीं था. अच्छा, ऐसे भी नहीं. डांट भी बहुत पड़ी, मार भी पड़ी है, और किताबें उठा के बाहर भी फेंक दी गई हैं घर से कि तूने पढ़ना ही नहीं है. जब पेरेंट टीचर मीटिंग पे टीचर बुला के 4 चीजें सुना दे, तो कोई भी पेरेंट सोचेगा नहीं किताबें बाहर फेंकने से पहले. तो अब जैसे इंडिया में as you mentioned कि Dunkin Donuts was there and that was I think the only player back then जो एक organized
donuts दे आर donut. बिग, दे आर एन अमेरिकन चेन, पर 100 साल पुरानी लेगेसी है. हम्म. सो आई विल टेल यू द स्टोरी. तो मैंने, मेरे को पता था कि दे आर कमिंग, दे आर वेंचरिंग इनटू इंडिया with the bang, and they are actually tying up with a big company already running F&B brands. So I emailed them and they rejected my offer because they had to. I was 21 and I was emailing a big brand for a master franchisee in Punjab. तो obviously उन्होंने कर दिया वो कि रिजेक्ट. तो Obviously, देन आई yeah. थॉट यार व्हाई नॉट, अगर मेरे को आइडिया है तो मैं आई विल वर्क ऑन माई ओन. सो देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग. तब मेरे को वहाँ पे मेरी वो फैक्ट्रीज मिली, वो शेफ्स मिले जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट रेडी किया. आज 2023 आज तक मेरे को सेम प्रोडक्ट मिल रहा है. उनके साथ मेरे टाई-अप्स हैं, एनडीए, एमओयू सब कुछ साइंड How है. many stores do you have today? We have around 25 stores That's amazing. and some of them are in pipeline or under construction. Okay. We were slow according to me. जो मेरी विजन है उससे तो मैं 25% पे हूँ अभी. Okay. अभी आज तक अगर 10 हाँ. साल में मैं देखता हूँ, अगर मेरे को पहले 3 साल तो बिजनेस ही नहीं करना आता था. आई ऑलवेज क्रॉस द ब्रिज एज इट केम टू मी, यू नो, एज इट कम्स टू हाँ. मी. ये मैं एक आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ. आपने बोला कि बिजनेस नहीं करना आता था. Honestly, I understand that Yeah. because वो एक स्टोरी सिमिलर होती है. Hmm. But I want you to explain a little कि वो जो पहले 3-4 साल के जो एक कहते हैं ना, एक जेस्टेशन पीरियड कह लो या फिर एक वो जो इनिशियल स्ट्रगल होती है. Yeah. हर कोई सक्सेस स्टोरी जान लेता है, बट वो जो स्ट्रगल होती है उसके बारे में पता चल ही नहीं पाता until unless फिल्म आप पे मूवी बन जाए, आप उस लेवल पे हो जाओ या डॉक्यूमेंट्री हो या समथिंग लाइक दैट. सो वो एक पहले 3-4 साल का until you felt कि now okay I have landed, वो क्या था मतलब जैसे. Everything was so haywire, left, right and center. हाँ. मतलब अब अगर मैं याद करूं तो ना मेरे को फाइनेंस का पता था ना अकाउंट्स का. नो स्टाफिंग, मार्केटिंग, यू नो, आवर प्रोडक्ट वाज गुड सो अपने आप मार्केटिंग हो गई. Okay. ठीक है. नो सोशल स्किल्स टू, in terms of the brand. Personally, I was very social. Okay. Maybe that's why we are here today, because we had great connections. I personally had great friendships in the city. Okay. But struggles बहुत थी. आज भी इतनी struggles है. आज भी इस level पे आके भी ऑटो मोड पे 80% आज भी ऑटो मोड पे है बिजनेस. फिर भी struggles हैं. And how many employees do you have in your company? Employees around 200 plus maybe. Oh, that's Yeah. amazing. That's an So and you're running the entire show by yourself. I am running it by myself, yes. That's And but since the business was growing, I get a lot of help from my back-end team. Okay. I won't say myself because इतने सारे लोग हैं who are like family to me, and my own family. They are always supportive. वही एक push मिलता है कि यार करो, like बिल्कुल अकेला बंदा कर सकता है, but सपोर्ट बहुत जरूरी है. हाँ. 1 साल 2 साल 3 साल हाँ. हर बंदे को एक चेंज चाहिए, इवॉल्व होना है. सो हाँ. दे लीव द कंपनी और न्यू पीपल कम इन, न्यू टैलेंट. So there are some people, like a few of them, handful, which are there with me since day one. And when we're talking about struggles, मैंने ये भी देखा है कि people, you know, cheated me too, in terms of कि दिखा के कि they are my own people and they, you know, started their own thing or maybe cheated me in a different way. मतलब कटवा कटवा के सीखता है बंदा. ये सबसे एक सत्य की बात है. जो है तो है. जो है सो है. आज भी बहुत आते हैं कलाकार, अब ट्राई करते हैं, बट वी आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट नाउ. 10 साल हो गए बिजनेस में. अब फिर भी एक आधा आ जाता है. आज भी हमारे एचआर बेवकूफ बन जाते हैं कई स्टाफ से कि हमारी घर में किसी की डेथ हो गई, पैसे चाहिए, एडवांस चाहिए. तो हम थोड़े लीनियंट हैं उन चीज में. तो मैं इतनी बार अपने एचआर को कहता हूँ आपसे पैसे तो ले गया, अब ये वापस नहीं आएगा, और बहुत बार ऐसा होता है. बट वी फील कि किसी के काम आ जाएंगे पैसे या कुछ भी. यही मैंने आई हैव रेड इट. प्लीज टेल मी अगर मैंने सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ. एज पर द रिसर्च व्हाट आवर टीम डिड, कि आपने पोस्ट कोविड जब सब बिजनेसेस के बुरे हाल थे, including a lot of flourishing businesses, Yeah. you paid the salaries of your entire staff. Yes, आपने we did. टाइमली दी और इंसेंटिव भी दिए. हमने इंसेंटिव थोड़े कम दिए यूजुअल से. ओके. क्योंकि बेसिकली मेरा ये थॉट था, इंसेंटिव का थॉट ये था कि अब मैं बाहर जाके चैरिटी करूं, जो कि हम वो भी कर रहे थे. हमने बहुत जगह खाना दिया लोगों को. एवरी डैम डे, एवरी सेकंड डे हम बहुत खाना दिया है. एंड वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स हेल्प मी विद इट.
And I remember because I follow you on Instagram. I saw a yeah, lot of stories, and in हाँ, fact, you were helping with medical aid as well. सो घर पे बैठ के कुछ करने को था नहीं, हाँ स्टोर्स बंद हाँ थे, हाँ तो हाँ आई वाज लाइक कि यहाँ पे येलो पेजेस बन जाते हैं इंस्टाग्राम पे, हाँ 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 किसी को, हाँ। आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम ऑफ द इंजेक्शन, रेमडेसिविर समथिंग लाइक Yes, दैट, yes, 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 इतने exactly. लोगों को अवेलेबल कराए, ऑक्सीजन कराई, कि मतलब फील गुड फैक्टर है कि बैठे हाँ बैठे भी हाँ कुछ तो कर रहे हो, हाँ मेरे हाँ कॉन्टैक्ट्स कोई डिफरेंस तो बना रहे हैं सोसाइटी में, अगर हाँ इफ हाँ आई कैन हाँ मेक अ डिफरेंस। हाँ 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 हाँ। तो कोविड में अब हमने बाहर तो हेल्प करी करी, बट बहुत जो हेवी चंक था वो मैंने इंसेंटिव्स और सैलरीज दी Okay. वो, बट क्योंकि अगर वो भी तो वर्किंग क्लास ही है, हाँ हाँ। किसी और को हेल्प करने से पहले अपने घर में हेल्प करो। And your business also grew या वी ओपन अराउंड 9 to 10 स्टोर्स, 9 स्टोर्स आफ्टर इन कोविड एंड आफ्टर कोविड, जब सेकंड वेव में भी ओपनिंग हो रही थी, थर्ड वेव में भी, between 2020 and 2021, you mean to say? 20, या तो 1.5 साल में। 2020 तक आपके कितने स्टोर्स थे मार्च से पहले और उसके बाद? 2020 में अराउंड हमारे 12-13 स्टोर्स थे, ओके। उसके बाद 8-9 स्टोर खोले हमने कोविड में, कई पुराने साइन हुए हुए थे, एवरीवन वाज जस्ट वेरी यू नो रिलक्टेंट कि अब करें ना करें कैसे करें, आई वाज लाइक लेट्स डू इट, पीपल वांट टू गो आउट नाउ, पीपल रियली वांट टू स्पेंड मनी, दे हैव सीन कि लाइफ का कुछ नहीं पता, कल हो या ना हो, सो देन वी थॉट हम्म। पीपल वांट टू स्पेंड मनी एंड अब बहुत बड़ा रियलिटी चेक था कोविड सबके लिए, बिजनेसेस बहुत बूम हुए हैं उसके बाद। सो यस, बट एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लॉट ऑफ बिजनेसेस बूम्ड, लॉट ऑफ बम्ड। जो बूम हुए, डू यू थिंक कि जो ऑर्गेनाइज्ड वे में एंड इन एन एथिकल वे ग्रो हुए हैं वही बूम हुए हैं, या फिर द पीपल हु जस्ट केप्ट ऑन गोइंग एंड स्टेड पॉजिटिव, लाइक इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, क्या था? I feel it's totally depends on the person, depends on the entrepreneurship a person has in him, एंड मेडिकल की फील्ड बहुत ग्रो हुई, हाँ F&B काफ़ी ग्रो हुआ, बहुत बंद भी हुए F&B। तो हाँ बेसिकली हमारा एक फॉर्मेट है सुपर डोनट्स का, विच इज़ अ 400 स्क्वायर फीट एंड बिलो, विच इज़ अ टेक अवे मॉडल, जिसमें कोई ओवरहेड खर्चे नहीं है ज़्यादा, सो इट्स ईजियर टू सस्टेन। फिर उसके बाद आ जाता है एक 800-900 स्क्वायर फीट, विच इज स्टिल ईजियर टू सस्टेन बिकॉज द सैलरीज आर लेस, इफ यू ओके। कंपेयर इट टू अ नाइट क्लब और अ बिग रेस्टोरेंट जिसकी बहुत ज्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस है, वो तो ऑब्वियसली दे विल सफर। And all are company owned, or you have franchisee owned, company operated, or franchisee owned, franchisee वी वर्क operated? ऑन ऑल द मॉडल्स। You okay? सो जो हमारी विसिनिटी में है 400-500 किलोमीटर में, वो हम फोको फोफो भी कर देते हैं, फोको फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। Mm-hmm. जो थोड़ी दूर है वो हम फोफो करते हैं, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। Okay. इफ देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड द पर्सन इज नाइस एंड आई फील दैट ही इज समवन लाइक मी हु हैज अ विजन Uh-huh. एंड हु कैन एक्सपैंड एंड वर्क लाइक मी, Okay. तो उसके साथ मैं जॉइंट वेंचर भी कर लेता हूँ कि यार Okay. लेट्स जस्ट पुट हाफ एंड हाफ एंड यू रन द शो एंड आई एम Mm-hmm. गोना पुश यू। सेम गोज विद द फ्रेंचाइजी, हमारा बैकएंड बहुत सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, Mm-hmm. एंड वी आर डूइंग गुड बिजनेस एंड कंपनी ओन्ड स्टोर्स भी हम बहुत खोलते हैं, एंड Mm-hmm. सिंस वी हैव मोर देन 50% कंपनी ओन्ड स्टोर्स टिल डेट। So how do you cope up with it, कोप अप विद द स्ट्रेस और कोप अप विद द with the challenges? challenges? there's this mantra that make your to do list जो पुराने जमाने से चल रही है, एंड उसको रोज टिक करो, एंड Mm-hmm. उसका 40% भी टिक हो जाए, माय फादर टेल्स मी कि एक नई चीज या एक चीज एक दिन में करो और मत करो, अगर 10 की लिस्ट है तो एक दिन में एक करो, वरना 4 भी नहीं होंगे या 10 भी नहीं होंगे। Okay. तो बट मैं एक दिन में एक से ज्यादा कर लेता हूँ, Okay. बट मैं अपने आप को पनिश नहीं करता कि अगर मैंने वो टू डू लिस्ट नहीं करी। मैं नॉर्मल लोगों से या किसी और एंटरप्रेन्योर से, मेरी कोई रेस नहीं है, अगर मैं 10 में से 2 भी करता हूँ इट्स फाइन बाय मी। एट द एंड ऑफ द डे 7 बजे के बाद इट्स माय ओन टाइम, सो आई वर्क आउट, आई गो आउट विद फ्रेंड्स। I know managing 200 plus employees is a tough task, and moreover, you're in F&B, इसमें expiry बहुत short रहती है, वेस्टेज भी है, wastage भी एंड है। प्रोडक्ट यू हैव टू बी बी इन line with the FSSAI rules, Yes. and there are so many compliances, but हो जाता है मैनेज once you're into your हाँ हाँ game, हाँ हाँ। once you level up your game, once you know। पहले अगर मैं 5 साल पहले आज इमेजिन करता तो मैं नहीं कर सकता था, बट Okay. ग्रेजुअली वन बाय वन व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग अपॉन थिंग्स, और जब यूज टू हो जाते हो, अब जब मैं पहले 10 घंटे में काम करता था, अब मैं 3 घंटे में कर सकता हूँ। Okay. कुछ टीम की हेल्प है, कुछ ऑटोमेशन है, कुछ
कुछ नया आइडिया है, कुछ हाउ कुछ टू ऐसा भी होता है कि इनोवेट। आपको स्ट्रेस या फिर जो चैलेंजेस झेलने की आदत हो जाती है एंड इट बिकम्स अ रूटीन। जितना मर्जी स्ट्रेस हो मुझे, रैंडमली आई एम ट्रैश टॉकिंग विद माय फ्रेंड्स, ओके। लाइक वो मीम्स भेजना, और वो 3-4 आपके ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनके साथ हाँ शाम को मिलना है, या वो इंडिया से बाहर है या सिटी से बाहर है, जो मर्जी हो, जितना मर्जी स्ट्रेस हो, वो इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग और व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ तुम ट्रैश टॉक करते रहते हो। आई ट्रैश टॉक अ लॉट विद माय फ्रेंड्स, माय क्लोज्ड वंस, हाँ हाँ जो हाँ। 4-5 है, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए। सो यू आर एट द सेम टाइम आप कितने रिलीजियस हो? मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं काफ़ी हूँ। ओके सो 2017-18 में रिलीजियस और स्पिरिचुअल, ओके। रिलीजियस कम हूँ, स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ। सो डू यू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ? I used to practice a lot of yoga, अच्छा। some meditation. I've done a lot of different things like cacao ceremonies, or maybe yin ओके। yoga, हम्म। breathing, and aesthetic dancing. So there's एस्थेटिक this, डांसिंग। वो कुछ, just to let yourself be free and just be yourself, and there's this tribe I know and I follow. So ये चीजें, full moon rituals, इन चंडीगढ़ और समवेयर आउटसाइड? बाहर भी, चंडीगढ़ में भी full ओके। moon rituals. There's a lot to learn online. सो इन योर फ्री टाइम व्हाट डज केतन कालरा डू? फ्री टाइम में क्या करते हैं केतन कालरा? मैं फ्री टाइम में, आई रियली लाइक टू ट्रैवल, ओके। आई रियली लाइक टू, फ्री टाइम में मैं आजकल ना सिर्फ अगली वेकेशन की तैयारी कर रहा होता हूँ, तो यू कि गो टू अपने, हिमाचल, यू गो टू शिमला? नॉट शिमला, नॉट हिमाचल, लाइक आई डोंट लाइक कमर्शियल प्लेसेस, ओके थोड़ी प्राइवेट और ऐसी ओके। जगहें जो अच्छा। ज़्यादा लोग नहीं जाते, जहाँ लोग दिखते नहीं है। बिजनेस के बारे में बात कर दी, वी हैव टॉक्ड अबाउट यू। बिजनेस कहाँ लेके जाना चाहते हो, क्या विजन है? If we talk about the vision I have, हम्म I'm not even close to it, like हम्म 5-7% होगा अभी। 5-7% विद 25 स्टोर्स? Yeah. ओके। So stores पे count down. Let's not, अच्छा, दैट्स calculate the दैट्स math. दैट्स नॉट द My विजन। vision is to take this product ओके to pan India. Like I wanna expand pan India. ओके। Number one. Number two, I wanna explore different countries. I will tell you why. Because ये बाहर का समोसा है, और सुपर डोनट्स इज नॉट जस्ट a donut brand or a coffee brand. It's an हम्म American eatery as well. So we do हम्म bagels, we do salads, we do burgers, wraps, and all of that jazz. सो माई विजन इज कि इंडियन एक ब्रांड बाहर जा रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपैक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएई, मलेशिया, और मे बी अ कंट्री जहाँ से डोनर डिराइव हुआ है, अमेरिका, कनाडा। वहाँ पे तो हमें एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, सिंस वहाँ पे वो प्रोडक्ट से इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, बट वहाँ पे ओवर एक्सपोज नहीं है उन ओवर मार्केट्स में? एक्सपोज्ड हैं, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, द ओके। मार्केट इज एज सच, दे हैव ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड द मार्केट। व्हेन अ न्यू कमर कम्स विद इन इंडियन टेस्ट यू मीन टू से? yeah, we have a little bit of, we cater to the Indian palate. I will tell you a secret. No, I will not. Later on. ओके, देयर इज अ मिसनॉमर और देयर इज, या लोग एक माइंड में बना हुआ है कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको shrewd होना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा लगता नहीं है मुझे। ना? You have the one policy, a few policies I follow. ओके। Be ethical, be honest. किसी के कोई पैसे ना मारो, हाँ हाँ। और जिसको जो बनता है उसको दो, और उल्टा एक्स्ट्रा दो, एंड अच्छी तरह एथिकली बिजनेस करो। पैसे मरते हैं वैसे? पैसे बहुत बार मरते हैं, अभी भी बहुत ज्यादा मरे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कैसे। उसको कैसे आप प्रिवेंट कैसे करते हो कि कम से थोड़े कम हो? रूल्स बना के, थोड़े अच्छा। नई कंपनी में एसओपीज बना के, हाँ हाँ। स्टिल लर्निंग, अभी 10 साल ही हुए तो आप हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आप shrewd हुए बिना भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हो एंड यू कैन स्टिल इजी, दैट्स कंट्रीब्यूट? वेरी इजी। आप सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो, आप मिस्टर रतन टाटा, आई फॉलो हिम, आई रिस्पेक्ट हिम रिलीजियसली, आई फॉलो हिम। ये एक और कनेक्शन निकल गया। आई एम अ बिग फैन ऑफ रतन सो टाटा आई सर का। रियली हाँ फॉलो, लाइक आई madly follow Mr. हाँ Ratan Tata हाँ हाँ। and Mr. Richard Branson, ओके। वर्जिन एयरलाइंस। Virgin Airlines. सो आर दे काइंड ऑफ योर आइडल मानते हो अपने, या फिर आप जैसे कोई गुरु होते हैं, कोई कोई कुछ गुरु होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, कुछ गुरु होते हैं कि जिनको आप मानते हो, तो ये आप इनको एज अ गुरु मानते हो अपनी, जब भी आप कहीं फंसते हो तो इनके गुरु मंत्रास फॉलो करते हो? ऑनेस्टली मैं इतना रीड नहीं करता ओके। किसी भी एंटरप्रेन्योर के बारे। अच्छा। मैं यू गो विद द फ्लो। आई गो विद द फ्लो, आई क्रॉस द ब्रिज एज इट कम्स। तो बट मैं इनकी लाइफस्टाइल ज्यादा, अच्छी लगती है। लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, इनका तरीका अच्छा लगता है, इनकी ब्रांडिंग अच्छा। अच्छी लगती है, आई लाइक व्हाट दे डू। बट मेरे लिए कोई गॉड नहीं है,
कोई गॉड फादर नहीं है, इनफैक्ट मेरा कोई मेंटोर भी नहीं है अभी तक 11 साल में, बट आई एक्चुअली नीड वन। अगर ये कोई पॉडकास्ट देख रहा हो और उसको लगता है कि मुझे अच्छा थोड़ा बेटर रास्ता दिखा सकता है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अ फाउंडर, या जो बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि यू हैव बीन अ फाउंडर, तो आपका विजन हमेशा एंडलेस है, बट एट द सेम टाइम यू डोंट मेडल विद योर आपको एथिक्स। एक बहुत अच्छी बात बताता हाँ, हूँ मैं, अंदर की बात। लेट्स कोट दिस, अंदर की बात। यस, देयर आर सम डेज व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, ओके, सम डेज यू फील लाइक यार बहुत हो गया यार, एक व्हेन आर दोस डेज, लाइक ज्यादातर every once in 15 days. once in 15 days, So okay, it's like once a month kind okay, of a story. okay, कि यार बस यार, like why are you doing same things, the same things हम्म, again and again? Why are you just in that vicious cycle? क्यों कर रहे हो? At the end of the day, when I look back कि मैं हम्म, कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, हम्म, so I'm like no, I want to work and I this is what I want and I will show the world, I will show myself, I will prove myself। और किसी को तो क्या दिखाना, सबसे पहले अपने आप को, कि जो मेरी विजन है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब हम्म, मुझे वो पता नहीं वो विजन मेरी कब अचीव होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, हम्म, बट यू नो आई हैव ऑल्सो ट्राइड टेकिंग इट इजी, कम काम करना, थोड़ा रिमोटली काम करना, बट हम्म, बहुत गिल्टी फील होने लग जाता है यार, आज तूने कुछ किया ही नहीं, आज तो अनप्रोडक्टिव डे था, कि मतलब वो एक प्रोसेस है। सो यू नो आई फॉलो द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लव द प्रोसेस। ये तीन चीजें, कि प्रोसेस को फॉलो भी करो हाँ, और ट्रस्ट भी करो कि हम्म, अच्छा होना ही होना है, यू विल गेट दैट फ्रूट विच यू वांट, एंड लव इट एज वेल। why do people गेट बोर्ड, या फिर वो फेल क्यों होते हैं, वो क्यों जल्दी क्यों छोड़ देते हैं, या हार क्यों जल्दी मान जाते हैं, क्या रीजन क्या होता है? इज इट फाइनेंशियल, इज इट प्रेशर फ्रॉम द फैमिली, और व्हाट इज इट? मैं जानना चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा, मैं भी, एवरीबॉडी वुड लाइक लाइक टू नो। यू नो हर बंदे का अलग अलग सीन हाँ, होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं पीछे हम्म, से, हम्म, जिन्होंने एक बार ट्राई किया नहीं है, दे नो दे वांट, दे विल फॉल बैक टू देयर हम्म। फैमिली। अच्छा, उस सो केस में जो ये कैटेगरी है, उनके लिए दोबारा ट्राई करना कितना इजी होता है और कितना डिफिकल्ट होता ऑनेस्टली मैंने तो एक ही बार ट्राई किया और मैं सक्सीड हो गया। है? ओके, तो मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, जिस चीज़ का पता नहीं है मैं बोल नहीं सकता, बट बहुत सारे ऐसे लोग मुझे पता है जो कुछ नया खोलते हैं। बट उसमें भी जैसे यू परसिस्टेंट एंड यू सेड दैट पहले 3-4 साल वो स्ट्रगल थी। स्ट्रगल सारी जिंदगी रहेगी। यस, बट दैट इनिशियल सक्सेस जहाँ पे रिकग्निशन आ जाता है, व्हेन पीपल रियलाइज अच्छा ये कुछ किया है, केतन का सुपर डोनट चल हाँ, गया। अब अभी भी, अब मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है जब हाँ, मेरे को कोई इंट्रोड्यूस कर आता है किसी से। ओके, So like Ketan Kalra, Super Donuts, and they're like, "Oh, I thought it's an American brand. So you have taken a franchise of this brand." So I'm like, "No, it's my own brand, and we franchise it ahead." एंड So विल बी, that's a feeling to एंड be यू विल proud बी of. टेकिंग इट टू अमेरिका। Yeah, one day maybe, but yeah, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे ये सुनने को मिलता है कि "Oh, we thought it's an American brand. We thought it's an American brand." जैसे हमारे पॉडकास्ट की थीम इज इंस्पायर मी, Yeah. सो जो भी इस पॉडकास्ट को अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई एम श्योर अबाउट इट के दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी। I hope for the best. एक कोई इंस्पायर मी मंत्रा फॉर एवरीवन हु वांट्स टू गेट इनटू एफ&बी बिजनेस और एनी बिजनेस, और इफ नॉट बिजनेस, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो इन टर्म्स ऑफ mentally, I would say somehow, because now you are into Yeah. spirituality as well, spiritually and financially as well. Yeah. So उसका क्या मंत्र, आपका इंस्पायर मी मंत्र क्या होगा? मेरा इंस्पायर मी मंत्रा वुड बी just be constant, persistent. Persistence is the key. You might get bored, you might have a low day कि मैंने नहीं करना ये नहीं, don't give up, just love the process, like we had a word right now कि just follow the process and you will end up getting, you know, successful someday। अगर 1000 बारी रिजेक्शन फेस कर ली ना, तो तुम वैसे ही इतने आर्मर्ड पर्सन हो दैट कुछ छोटी मोटी चीज तुम्हें टच भी नहीं कर सकती। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन। इसी चीज पे रिजेक्शन के ऊपर I मैं खुद first रिजेक्ट हुआ था, मैंने बताया आपको। yes, and that was a trigger probably, and that inspired you to
I'm glad. Become I'm a glad brand, a girl apparel brand. brand is fine now. Talking about personal life, I'm glad I didn't get rejected by a girl. किसी business ने करा, ठीक है, it's fine. आपके हिसाब से entrepreneurship की क्या definition है? Entrepreneurship की बहुत सारी definitions हैं. हाँ, और मैं कुछ रट के नहीं आया किसी सर का डायलॉग. बट फॉर मी इट्स अ डेली hustle. अच्छा, You have to keep hustling हाँ, हाँ, and you have to keep your head high like this. कभी you don't have to be sad. सबके दिन आते हैं. But if you're an entrepreneur, no one knows कि left right center तुम्हारे left right and center so many hassles and so many issues are going with you. हम्म, But you have to be there with a smile and you हम्म, handle all the hindrances that come your way. जितनी रुकावटें आए आपके बिजनेस में, हाँ, बट कभी अपना सर नीचे झुक के ना चलाएं. चले. समझ गए, हम समझ गए. ये आप कट कर देना, ठीक है. It So it was lovely having you on. thank you, likewise. It was lovely talking to you and it was a pleasure being on my first podcast ever. Thank you so much again, Yeah. and we wish the best to you. Hopefully, we'll see you again. Yes, of course. Thank you so much for having me. It was lovely talking to you. I talked my heart out today. मैंने कभी ऐसे किसी से बात नहीं करी openly, and it was a pleasure. It's actually my pleasure listening to your inspiring story and getting inspired myself. Next time I'm gonna be there and you're gonna be here. Okay, Let's do it. sure. I'm not bad at talking, No, right? no, you're great. You're great. Yeah. You're a great podcaster, I suppose, by yourself. And बस आप थोड़ी सी ट्रेनिंग देना मुझे. Then we'll listen to your you need story. no training. You're already a pro. Yeah. So let's do it soon. Sure. Done. See you. Thank you.